रिवाइज कर लेना ऐसे। अच्छा, मैंने कहा था प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा और इलस्ट्रेशन नंबर 6 करवाऊंगा, है ना। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 5वां किया था अपन ने कल, आज करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6। देखो, ये रहा। On 30th December 2019, bank column of A. Phillips cash book showed a debit balance of rupees 4610. On examination of the cash book and bank statement, you find that पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 7 तक अपने को रीजन ऑफ डिफरेंसेस गिवन है बेटा, और आखिरी में अपने को बनाने को क्या बोलता है, टू मेक एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द कैश बुक ब्रिंगिंग डाउन द करेक्ट बैलेंस and to prepare a statement reconciling the adjusted balance in cash book with the balance shown in the bank statement। मतलब अपने को सबसे पहले क्या बनानी पड़ेगी, एडजस्टेड कैश बुक। लिखो बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 6, एडजस्टेड कैश बुक। कौन से कॉलम की बात करेंगे, बैंक कॉलम। सबसे पहले बेटा कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा अपने को। क्वेश्चन में बोला है कि कैश बुक का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है। ये देखो, डेबिट बैलेंस गिवन है 4610 रुपए का, तो टू बैलेंस BD। $4610। बेटा एडजस्टेड कैश बुक में केवल उन्हीं लेन देनों का समायोजन होगा जिनका की लेखा सूचना के अभाव के कारण नहीं हो सका या कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते टाइम अशुद्धि हो गई। चेक्स अमाउंटिंग ₹6,30,000 वर इशूड टू ट्रेड पेएबल एंड एंटर्ड इन कैश बुक बिफोर 30th December 19 वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अंटिल दैट डेट। BRS में आएगा कि एडजस्टेड कैश बुक में? BRS में। क्यों? क्योंकि अपन ने तो लेखा ऑलरेडी कर दिया है ना, लेकिन फिर भी पैसा बैंक से गया नहीं, तो डिफरेंस आएगा। इसे कहाँ दिखाएंगे? BRS में। पॉइंट नंबर 2 पढ़ने बेटा, चेक्स अमाउंटिंग ₹2,50,000 had been recorded in cash book as having been paid into the bank। हमने 2,50,000 रुपए के चेक बैंक में जमा कर दिए, बट वर एंटर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट ऑन January 1st 2020। यानी हमने तो चेक जमा करके अपनी रोकड़ भई में लेखा कर लिया, लेकिन अभी तक वो पैसा बैंक में जमा नहीं हुआ। तो कैश बुक में तो एंट्री हो गई, लेकिन अभी भी पैसा बैंक में जमा नहीं हुआ, यानी कैश बुक और पासबुक में अंतर आ रहा है। तो अपने को क्या बनाना पड़ेगा? BRS। बेटा आज आपका पहला दिन है क्लास में, क्या नाम है आपका? विनोद, मनोज, ये चैप्टर एक बार मैं खत्म करता हूँ, फिर आपसे बात करूंगा 5 मिनट, ठीक? तो बेटा जो समझ में आ रहा है वो ठीक, नहीं आ रहा तो भी कोई खास बात नहीं है, नए चैप्टर में ज्वाइन करना आप, ठीक है? अभी देखो क्या चल रहा है। A dividend of a check of ₹73,000 had been dishonored prior to 30th December 2019, but no record of this fact appeared in the cash book। बेटा हमें कस्टमर से चेक कितने का मिला था, तो अपन ने बैंक में जमा भी 73 का चेक जमा किया होगा। अगर ये पैसा बैंक में कलेक्ट हो जाता तो मेरी कैश बुक में मुझे फर्दर एंट्री करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये पैसा बैंक में जमा नहीं हो सका क्योंकि वो पार्टी ने पैसे बैंक को नहीं दिए। बेटा जब अपन ने चेक जमा किया था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर किया था, जब कस्टमर ने पैसे बैंक को नहीं दिए तो हमें रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक करनी पड़ेगी। लिखो बाय कस्टमर।
73,000 रुपए का चेक। नेक्स्ट, a dividend of rupee 3,80,000 paid directly to the bank had not been recorded in कैश बुक। अपन ने पैसा बैंक में 3,80,000 रुपए का जो डायरेक्टली जमा हो गया था उसकी एंट्री अपने को करनी चाहिए थी, क्योंकि हमारी इनकम है, लेकिन अपने को सूचना नहीं मिल पाई, इसलिए अपन ने उस समय एंट्री नहीं करी। तो अब कर देते हैं बेटा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड 3,80,000 रुपए। Bank interest and charges amounting to rupees 4,200 had been charged in the bank statement but not entered in the cash book। बेटा बैंक ने आपके अकाउंट से कितने पैसे निकाल लिए जिसकी एंट्री अभी तक कैश बुक में नहीं हुई, तो तब नहीं करी, आज कर लें बेटा। बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,200 रुपए। ओके बेटा, नो एंट्री हैड बीन मेड इन कैश बुक फॉर अ ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 पेड वाइड बैंकर्स ऑर्डर इन नवंबर 29। बैंक ने आपके खाते में से सीधे कितने पैसे निकाल दिए जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ, तो अब करना पड़ेगा ट्रेड सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटा सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा। बैंक ने आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होने के कारण आपको क्या पे करना था, सब्सक्रिप्शन, जो बैंक ने आपके खाते से निकालकर पे कर दिया, जिसकी एंट्री अपन ने भी कर दी। ट्रेड सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। A check for rupees 27,000 drawn by B. Philip had been charged to A. Philip's bank account by mistake in December 2019। बेटा हम जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमारे खाता धारक का नाम क्या है, ए फिलिप। तो चेक किसने काटा होगा भुगतान हेतु, बी फिलिप ने। तो बैंक को किसके खाते का शेष कम करना चाहिए था, बी फिलिप के खाते का। और बैंक ने गलती से किसके खाते में पैसे कम कर दिए, गलती हमने करी है कि बैंक ने करी, कौन सुधारेगा। हम किसी भी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अच्छा 1 से लेकर 7 तक के आइटम हो गए बेटा। देखिए प्लस का टोटल ज्यादा है, माइनस का टोटल कम है। $2,97,410। ठीक है बेटा, ये हो गया 3,84,610। 3,84,610। अच्छा कल की बात याद है क्या आपको, बताओ क्या बात थी। शाबाश, जो भी कैरिड बैलेंस आएगा बेटा उसे अपने को जरूर क्या करना पड़ेगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा। 2,97,410। बाय बैलेंस ईडी को अपन ने क्या लिख दिया, टू बैलेंस बीडी। इससे अपने को ये अंदाजा हो गया कि एडजस्ट करने के बाद कैश बुक का बैलेंस डेबिट बैलेंस आया है। अब हम लोग को क्या बनाना चाहिए, बीआरएस। बैंक रिकॉन्सिलिएशन एज ऑन 30th December 2019। एक कॉलम प्लस का, एक कॉलम माइनस का। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेरी नाइस, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। डेबिट लिख दो बेटा,
डेबिट बैलेंस क्योंकि टू बैलेंस बीडी आया था, पैसे बैंक में जमा होने की बात हो रही है, 297,410 है ना। मंजीत बेटा पहले तू GCF 2 बैच में था क्या? वो उस बैच में, हाँ ऑनलाइन तुमसे मेरी चैटिंग हुई थी, यस यस यस। 2,97,410 रुपये। बेटा अपन प्रारंभ कहाँ से कर रहे हैं? कैश बुक से, तो अपने को सारे चेंजेस कैश बुक में ही करने पड़ेंगे। पहले वाले पॉइंट में क्या हमने चेक निर्गमित करके कैश बुक का बैलेंस 6,30,000 से कम कर दिया था? इससे कैश बुक का शेष घट गया, लेकिन पासबुक का शेष नहीं घटा। प्लस कर दो बेटे। चेक इश्यूड but not presented for payment। कितना रुपीस? 6,30,000। दूसरा, हमने कितने रुपए के चेक बैंक में जमा करवाए थे? 2,50,000 रुपए, जिसकी रिकॉर्डिंग कैश बुक में तो हो गई थी, लेकिन वो 30 दिसंबर तक पैसे बैंक में जमा नहीं हुए। जमा कब हुए बैंक में? तो 30 दिसंबर तक कैश बुक का तो बैलेंस बढ़ गया था, पासबुक का बैलेंस नहीं बढ़ा था, तो अपनी कैश बुक को कम करना पड़ेगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। कितना रुपीस बेटे? 2,50,000 माइनस। ओके, अच्छा अब ये पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6 क्या आएंगे वापस से BRS में, लेकिन पॉइंट नंबर 7, बैंक ने गलती से बी फिलिप के खाते को कम करने के बजाय हमारे व्यक्ति ए फिलिप के खाते को कम कर दिया। इससे पासबुक का शेष कम हो गया, अपन भी समाधान विवरण में माइनस कर देंगे। wrongly डेबिटेड बाय बैंक, क्योंकि बैंक ने कम किया इसलिए अपन भी अपना बैलेंस क्या कर देंगे? कम कर देंगे। ओके, तो नेगेटिव बैलेंस कितना हो गया? 2,77,000 और ये हो गया 9 लाख हुआ क्या? 9,27,410। अच्छा बेटे, प्लस का टोटल ज़्यादा है और माइनस का टोटल कम है, तो अपन शुरुआत कहाँ से किए थे? कैश बुक। पहुँच कहाँ गए बेटा? पासबुक। $6,50,410। अब मैं समझाऊं क्या DR आएगा कि CR? अब तो तुम मेरे को समझा दो। पहला दिन याद करो और आज का दिन याद करो, है ना कितना अंतर? टेन मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, 10 मार्क्स फोकट के मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हाँ, 10 मार्क्स का तो आना ही आना है BRS, है ना बेटे? अच्छा, या तो तुमसे एडजस्टेड कैश बुक मांगेगा या नहीं मांगेगा। मांग ले तो भी हमारे 10 मार्क्स आने हैं, नहीं मांगे तो भी है। बस शर्ते आपको करके सही आना पड़ेगा। बोले सर आपने कहा 10 मार्क्स आएंगे, मैं कर तो आया लेकिन मेरे 10 मार्क्स नहीं आए, तो नालायक सही करके आएगा तो ही आएंगे कि नहीं? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 MCC मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 13। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 है बेटे, और MCC की जो बुक है उसमें 13 नंबर मिलेगा आपको। अब आपको मजे की बात बताता हूँ,
अभी अभी जो दिसंबर 2021 में पेपर हुआ था ना बेटा, उसमें ये क्वेश्चन आया था, एज इट इज क्वेश्चन आया था। क्या चेंज हुआ था बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ गोपी लिखा हुआ है ना, वहां से गोपी को गायब करके जी लिख दिया गया। देयर वॉज ए बैलेंस ऑफ 44,50,000 दिया है ना, 44,50,000, वहां पे 4,45,000 लिख दिया गया। मतलब जो भी राशि आपको दिख रही है ना, उसमें से एक जीरो कम कर दिया। ये चेक आपको कितने का दिख रहा है देखो, तो यहां लिखा आया चेक इशूड 60,000। एज इट इज क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स का। तो बच्चों ने मॉड्यूल जब पढ़ा होगा तो भी प्रैक्टिस की होगी, पहली बार जब कोर्स हुआ। जब बच्चों ने घर बैठ के रिवीजन किया होगा तो भी प्रैक्टिस हुई होगी, और एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आ गए। तो बेटा ऐसा नहीं है कि मॉड्यूल से क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए हम पास हो रहे हैं, नहीं, हमको कॉन्सेप्ट आता है, हमको पूरा कॉन्सेप्ट ये आता है कि भाई क्या प्लस होगा क्या माइनस, तब जाके हमारे मार्क्स आते हैं। ठीक है, चले। अब ये अपने को पहले लिखा हुआ है कि गोपी की कैश बुक का बैलेंस है 44,50,000। कौन सी डेट को? 30 जून 2019। ऑन इन्वेस्टिगेशन यू फाइंड दैट। अब 1 से लेकर 8 नंबर अपने को रीजन गिवन है। लास्ट में लिखा है टू मेक द एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द कैश बुक एंड प्रिपेयर अ स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग इट विद द बैंक पासबुक। मतलब क्वेश्चन में बोला है कि पहले क्या बनाओ? एडजस्टेड कैश बुक। शुरू करो। एडजस्टेड कैश बुक, बैंक कॉलम की बात हो रही है। 44,50,000 के बारे में क्वेश्चन में कहीं पर भी कुछ लिखा था क्या कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? नहीं, सिंपल क्या लिखा था कि कैश बुक का बैलेंस कितना दिखाया जा रहा है? 44,50,000। तो मैंने कहा ही था कि क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो, डेबिट के बजाय ऐसे बोलो कि पैसे बैंक में डिपॉजिट मानेंगे, क्योंकि अगर पासबुक का बैलेंस गिवन होता तो एक क्रेडिट हो जाता। पैसे अगर बैंक में डिपॉजिट है यानी अकाउंट होल्डर की असेट हो गई, इसलिए डेबिट बैलेंस आया 44,50,000। अब आप लोग पॉइंट नंबर फर्स्ट पढ़िए, बताइए एडजस्टमेंट होगा कि नहीं। चेक इशू किए 6 लाख के हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल दैट डेट बीआरएस में, क्योंकि हम इसका लेखा कर चुके हैं। चेक पेड इनटू बैंक बोलो चाहे चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बोलो, एक ही बात है। हमने चेक कितने के जमा किए? आउट ऑफ विच चेक्स अमाउंटिंग टू ₹5,50,000 ओनली कलेक्टेड बाय बैंक अप टू 30 जून 2019 बीआरएस। क्योंकि अपने को चेक कितने का जमा करने थे? अपन ने एंट्री भी 11/5 की करी, पूरे हो गए, अच्छी बात, नहीं हुए और भी अच्छी बात, हम बीआरएस में दिखा देंगे इसको। अच्छा ये पढ़ो, देखें। अ डिविडेंड ऑफ 40,000 एंड रेंट अमाउंटिंग टू 6 लाख received by bank and entered in passbook not in cash book आएगा एडजस्टेड कैश बुक में। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड टू रेंट। हाँ, अलग अलग करना है बेटा, क्योंकि डिविडेंड अलग खाता है और रेंट अलग खाता है। डिविडेंड कितना मिला? 40,000 और रेंट कितना मिला? 6 लाख। मूझ है गोपी के, 6 लाख रुपए का क्या मिल रहा है? रेंट। चलें आगे। इंश्योरेंस प्रीमियम अप टू 31 December 2019 paid by the bank ₹27,000 not entered in cash। एक सेकेंड रुको बेटा, एक सेकेंड। हम लोग कहाँ तक का डेटा बना रहे थे? हमें पता चला कि बैंक ने तो 31 दिसंबर 2019 तक का क्या कर रखा है? प्रीमियम का पेमेंट। बेटा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बैंक ने कौन से पीरियड तक का पेमेंट कर रखा है, हम तो फिलहाल जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हो रखा उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं ना।
हाँ, जब वर्ष के अंत में क्या बना रहे होंगे, फाइनल अकाउंट्स, तो देखेंगे कि आउटस्टैंडिंग है कि ये प्रीपेड है। अभी हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बैंक ने पैसा भुगतान कर दिया तो इसका लेखा आपको भी करना चाहिए था, हम भी करेंगे। लिखो करेक्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 27,000। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैड बीन अंडरकास्टेड बाय ₹5,000। बेटा पेमेंट साइड का मतलब ये वाली साइड, इसका टोटल 5,000 रुपये से कम लगा रखा था, यानी इधर का टोटल 5,000 रुपये कम आ रहा है, तो अपन 5,000 रुपये और क्रेडिट कर दें तो जो हमारी अशुद्धि थी वो ठीक हो जाएगी ना। लिखो बाय अंडरकास्टेड। अंडरकास्ट का मतलब होता है टोटल कम लगाना। बेटा आपने 11वीं कक्षा में एक चैप्टर पढ़ा होगा अशुद्धियों का सुधार, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो आपको ध्यान होगा कि वहाँ पर सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाता था। तो ये जो ट्रीटमेंट हो रहा है ना अशुद्धि का सुधार, ये भी दो तरीके से हो सकता था, सस्पेंस खाते की सहायता से और बिना सस्पेंस खाते की सहायता से। तो यहाँ सस्पेंस आएगा कि नहीं आएगा, इसकी डिटेल में चर्चा मैं आपको तब करके बताऊंगा जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे होंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्योंकि इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर ऐसी एरर हुई हो तो सस्पेंस खाता खुलेगा, ऐसी एरर नहीं हुई हो तो सस्पेंस खाता नहीं खुलेगा। तो अभी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे, वो आपको मैं कब पढ़ाऊंगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। अभी अपन ने अपनी जो गलती थी उसको ठीक कर दिया। बाय अंडरकास्टेड 5,000। आगे चलिए। बैंक चार्जेस ऑफ ₹1,500 shown in the passbook had not been entered in the कैश बुक। बेटा बैंक ने आपके खाते से कितने पैसे निकाले, एंट्री करनी चाहिए। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक बाय बैंक चार्जेस ₹1,500। A bills payable of ₹2 lakh had been paid by the bank but was not entered in the cash book। आगे की बात बाद में देखेंगे। आपके किसी बिल्स पेएबल के 2 लाख रुपए के दायित्व का भुगतान किसने कर दिया, ये आपका दायित्व है भाई, आपको भी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी। अगर आप करते तो बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक किए होते ना, आपने तब नहीं किया, आज कर दो। एंट्री बोलिए दोबारा एक बार, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्या लिखते हैं इधर, बाय बिल्स पेएबल अकाउंट। कितने रुपए का अमाउंट, 2 लाख। ओके बेटा, आगे क्या है देखो, एंड a bill receivable for ₹60,000 had been discounted with the bank at a cost of ₹1,000 which had also not been recorded in cash book। बेटा बिल कितने का था, हमें इस बिल का पैसा मान लीजिए आज के 2 महीने बाद मिलेगा, अपने को पैसों की आवश्यकता आज ही पड़ गई, तो अपन बैंक के पास जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बिल आप ले लो और हमें पैसा अभी दे दो। आप 2 महीने बाद मिलने का, बैंक बोलेगा वाह क्या बात है, आप तो पैसे हमसे अभी ले जाओ, हमें कितने महीने बाद मिले, 2 महीने बाद। मैंने कहा प्लीज, बोले प्लीज से काम नहीं चलता, आपको हमें डिस्काउंटिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे, तो अगर हमने एंट्री पास की होती तो एंट्री ये होती बेटा, डिस्काउंट बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। तो बीआर तो कितने का था, 60,000 का, करेक्ट, और 59,000 कहाँ आ जाएंगे। अब मुझे ये एंट्री करनी चाहिए थी लेकिन मैंने करी नहीं, तो मुझे अब बैंक के डेबिट में टू बीआर 59,000 लिख देने चाहिए, क्योंकि बैंक में तो रोकड़ा कितना आया होगा, 59,000, और डिस्काउंट के खाते के डेबिट में कितना लिखूंगा, 1,000। ऑल क्लियर बेटा, ये देखो अपन ने जितने भी आइटम थे वो सारे इधर कवर कर लिए। अब अपने को केवल क्या निकालना है, बैलेंस।
देखो डेबिट का ज़्यादा है, क्रेडिट का कम। कुछ मुझे याद आ रहा है 49,15,500 आ रहा होगा। देखो डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस कर दो, यही आ रहा है ना। हाँ, 49,15,500 टोटल कितना है बेटा इसका? इक्यावन लाख। 51 लाख, हाँ बेटा बोल। हमारी कैश बुक का टोटल क्रेडिट साइड का 5,000 रुपये कम लगा हुआ था, मतलब जो इधर 5,000 और लिखे जाने थे वो नहीं लिखे गए, तो मेरे को और लिखना पड़ा, इसलिए मैंने 5,000 इधर लिखा। आयुषी बेटा, आपने किसका वैल्यू बताया मुझे समझ नहीं पाया मैं। हाँ बोलो। ओ सॉरी, 51,49,000 ना, सॉरी बेटा। ठीक है अभी। और अगला काम मुझे क्या करना चाहिए? बाय बैलेंस कैरिड डाउन को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड तुम्हारे साथ बैठा हो और वो तुम्हारी कॉपी देखे और वो पूछे, बोले यार तुम हर बार बैलेंस ईडी को बैलेंस बीडी क्यों लिखते हो, तो क्या जवाब दोगे उसे? हमें अंदाजा रहेगा कि हमारी कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट नहीं आ रहा है, डेबिट आ रहा है। कल भी पूछा था आपसे मैंने कि अगर ये डिस्कशन नहीं किया जाए तो तुम सारे के सारे क्या बोलते, सर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, जबकि बैलेंस क्या आ रहा है, डेबिट, पॉजिटिव। और अगर तुम क्रेडिट मानाओगे ना तो तुम इस बैलेंस को माइनस में डाल के आओगे, पूरे क्वेश्चन की गड़बड़ी हो जाएगी। हो गया यहां तक? बना लो BRS। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th June 2019। चले, एक कॉलम किसका, प्लस का, एक कॉलम किसका, माइनस का। डेबिट बैलेंस तो 49,15,500, सारे चेंजेस कैश बुक में। बेटा पहला रीजन देखो, क्या हमने 6 लाख से कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया था, लेकिन ये भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए, पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, अपन भी प्लस कर देंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, 6 लाख रुपए प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा। चेक पेड इनटू बैंक, हमने 11,05,000 रुपए के चेक बैंक में जमा किए, इससे रोकड़ बही का शेष 11,05,000 से बढ़ा होगा, लेकिन उन चेक में से केवल 5,50,000 रुपए के चेक ही कलेक्ट हो सके 30 जून तक। यानी कैश बुक तो बढ़ी 11,05,000 से और पासबुक बढ़ी 5,50,000, दोनों में अंतर आया 5,55,000 रुपए का। कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस। चेक डिपॉजिटेड but not
कलेक्टेड कितना रुपीज, 5,55,000 रुपये। ओके बेटा, बेटा पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 ये सारे कवर हो चुके। बस अब हम लोग प्लस का टोटल माइनस का टोटल। ₹55,15,500 और चूंकि प्लस का टोटल ज्यादा है इसलिए बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट आएगा। कितना है बेटा ये, 49,60,500। ये आयुषी बेटा आपने मुझे ये वाला आंसर बताया था क्या? आपने कुछ तो लिखा है, 4,06,500 लिखा है आपने कुछ। ये आपके पासबुक का बैलेंस आ गया, क्रेडिट बैलेंस 49,60,500। हमको जब तक प्रश्न में नहीं लिख दिया जाए कि आपको बीआरएस के साथ एडजस्टेड कैश बुक भी बनानी है तब तक हम केवल और केवल बीआरएस ही बनाएंगे। बोल दे कि एडजस्टमेंट करो तो पहले बनाओ एडजस्टेड कैश बुक फिर बनाओ बीआरएस। तो हमारे बुक में बेटा 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें एडजस्टेड कैश बुक बनानी थी और फिर बाद में क्या बनाना था, बीआरएस। अब देखो आपको मैंने इसी के ठीक नीचे एक क्वेश्चन नंबर 4 भी था, शायद ये होमवर्क में दिया था आपको मैंने, बहुत आसान था। अब मैं आपके साथ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। देखो, प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th September 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अब मैं आपको बोल बोल के समझाऊंगा, कॉपी में आप नोट करेंगे। इस क्वेश्चन में शुरू से लेकर एंड तक कहीं पर भी बोला है क्या कि एडजस्टेड कैश बुक बनाओ, तो केवल क्या बनेगा, बीआरएस। लिखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बैंक reconciliation statement as on 30th September 2019। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट देखो, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। कुछ भी नहीं कहा जाए तो पैसे बैंक में जमा मानते हैं, तो पासबुक का बैलेंस क्रेडिट, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। प्लस में लिखो 10 लाख रुपए। तो मुझे स्टार्टिंग बैलेंस किसका गिवन हो गया, इसी में प्लस होगा इसी में माइनस होगा अकॉर्डिंग टू द कैश बुक। ध्यान से पढ़िए, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक। बेटा आपसे जल्दबाजी में गलती हो सकती है। हम लोग आज तक यही पढ़ते हैं ना, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। हमने जमा किया लेकिन पैसा बैंक में जमा नहीं हुआ, यही पढ़ते हैं ना। अगर जल्दबाजी में पूरी लाइन नहीं पढ़ी तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर हमने जो चेक बैंक में जमा किए हैं उनका लेखा नहीं हुआ है कैश बुक में, यानी जो चेक हमने बैंक में जमा किए होंगे उनका तो पैसा बैंक में जमा हो गया होगा लेकिन उसका लेखा कहाँ नहीं हुआ, यानी पैसा बैंक में जमा हो जाने से पासबुक का तो शेष बढ़ गया है लेकिन कैश बुक में लेखा नहीं हुआ, इसलिए कैश बुक का बैलेंस नहीं बढ़ा। अंतर आ रहा है। प्रारंभ कहाँ से कर रहे हैं, जो ज़्यादा है बेटा क्या कर दूं मैं इसे कम। लिखो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक check deposited into bank but not entered in cash book। but not entered in cash book। माइनस करना है बेटा 5 लाख रुपए, और अगर हम ये कहां से शुरू किए होते तो प्लस कर दिए होते। चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू द बैंक, ये ठीक इसका उल्टा हो गया।
अब की बार अपने को चेक रिसीव हुआ, लेकिन अपन ने उसे बैंक में नहीं भेजा, यानी चेक रिसीव होकर बैंक में सोचा जमा कर देंगे, आज एंट्री कर लो। तो अपन ने चेक को बैंक में जमा करने की एंट्री तो कर ली, इससे कैश बुक का शेष तो क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन आप चेक को बैंक में जमा तो करो, आपने जमा ही नहीं किया, तो पासबुक का बैलेंस नहीं बढ़ा। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, प्लस करना पड़ेगा। लिखो बेटे, चेक रिसीव्ड and entered in cash book, check received and entered in cash book, but not deposited into bank, but not deposited into bank। ₹11,20,000 प्लस कर दीजिए, क्योंकि कैश बुक का शेष बढ़ गया था। अच्छा देखो बेटे, वही वाली बात कल समझाया था ना, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट। मैंने बैंक से वास्तव में कितने पैसे निकाले थे, 50,000, तो पासबुक मेरा शेष 50,000 से कम किया होगा। लेकिन मैंने जब पैसे निकाली गई राशि का योग लगाया तो 10,000 प्लस 15,000 प्लस 25,000 40,000, तो मेरे हिसाब से तो बैंक में से पैसे 40,000 निकले। तो मेरा बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से 10,000 ज़्यादा था ना। अब की बार ज़्यादा कितने से है, 2,000 से। तो रोकड़ बही का शेष तो ज़्यादा है और पासबुक का शेष कम है, पासबुक को बढ़ाना पड़ेगा। लिखो, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक undercasted, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्टेड। तो बेटा पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट हुआ, मतलब कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया, तो अपने को पासबुक का बैलेंस भी बढ़ाना पड़ेगा। 2,000 प्लस कर दिया आपने। अच्छा ये बताओ देते, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर द स्टैंडिंग एडवाइस। हमने बैंक को कह रखा था कि हमारे अकाउंट में से क्या पे कर देना, तो बेचारे बैंक ने तो क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो पासबुक का बैलेंस तो क्या हो गया। लेकिन क्या इसका लेखा कैश बुक में हुआ, यानी कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा ही रह गया, केवल कम किसका हुआ, बढ़ा दे वापस पासबुक को। लिखो, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक not entered in cash book, प्लस कर दो 60,000। अच्छा, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। ट्वाइस मतलब 2 बार। बैंक ने बैंक चार्ज कितनी बार लगाया होगा, बैंक ने एक बार लगाया होगा, तो बैंक ने खाते का बैलेंस भी 2,000 रुपए एक बार कम किया होगा। तुमने 2,000 रुपए से शेष को कम करने की एंट्री एक बार करी कि 2 बार। इस शब्द का मतलब क्या होता है, 2 बार। थ्राइस का मतलब होता है 3 बार। ठीक है, तो अगर बैंक ने आपका बैलेंस 2,000 से कम किया और आपने 2,000, 2,000, 4,000 से कम कर दिया, तो कैश बुक का बैलेंस 2,000 से कम आ गया ना बेटा। पासबुक 2,000 कम करे, तू 4,000 रुपये कम करे, तो कैश बुक का बैलेंस 2,000 से बिना किसी बात ही कम हो गया ना। तो पासबुक से शुरू करना है और लाना कहाँ है, कैश बुक। घटा दे पासबुक को भी, करो। बैंक चार्जेस entered twice in cash book, bank charges entered twice in cash book, ₹2,000। क्योंकि कैश बुक बिना किसी बात ही 2,000 कम हो गई, इसलिए पासबुक को भी 2,000 से कम कर दिया। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। हमने कितने रुपए के चेक इशू किए, इससे रोकड़ बही का बैलेंस कितने से कम हो गया, 5,000। बट इट वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पैसा बैंक से कम नहीं हुआ।
तो केवल कैश बुक कम है, इसलिए पासबुक को भी कम कर देंगे। लिखो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेस कर देंगे 5 लाख रुपए। ओके बेटा, आगे देखो। चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश। बेटा आपको चेक कितनी बार मिला होगा, तो आप बैंक में जमा भी कितनी बार किए होंगे, बैंक आपका बैलेंस भी कितनी बार बढ़ाएगा। बैंक ने बढ़ाया 10,000, लेकिन आपने एंट्री कितनी बार कर दी, आपने 10,000 एक बार, 10,000 दूसरी बार, तो कैश बुक बिना किसी बात ही 10,000 बढ़ गई। पासबुक को भी क्या कर दो, बढ़ा दो। चेक रिसीव्ड कॉमा एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। चेक रिसीव्ड कॉमा एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। पासबुक का शेष कम है, कैश बुक का बढ़ चुका है, इसलिए अपन भी 10,000 रुपये बढ़ा देंगे। अब अगला वाला आप पढ़िए, समझिए, जवाब दीजिए, प्लस होगा कि माइनस। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने बिल किसको दे दिया था, बैंक को, और बदले में क्या लेकर आ गए, पैसे। बैंक को वो पैसा कस्टमर से मिलना चाहिए था, बैंक को वो पैसा कस्टमर से नहीं मिला। बैंक क्या बोलेगा, कोई बात नहीं, ऐसे बोलेगा क्या, क्या करेगा बैंक, आप ही के खाते से 5 लाख रुपए निकाल लेगा। तो बैंक ने तो आपके शेष को क्या कर दिया, 5 लाख रुपए से कम कर दिया। लेकिन क्या आपने इसकी एंट्री रोकड़ बही में करी है, यानी कैश बुक का बैलेंस कम नहीं हुआ, पासबुक का कम हो गया, तो पासबुक को वापस से बढ़ा दें। लिखो बिल डिस्काउंटेड, अगला चैप्टर यही पढ़ेंगे हम लोग, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल डिस्काउंटेड बट डिसऑनर्ड बिल डिस्काउंटेड बट डिसऑनर्ड। निकले बेटा, प्लस कर दिया अपन ने, सारे काम काज हो गए, प्लस माइनस सारे कर लिए, प्लस का टोटल लगाओ। छब्बीस लाख 92,000 प्लस का टोटल आया 26,92,000, 26,92,000। माइनस का देखो 10,02,000, तो क्या 16,90,000 का बैलेंस आया क्या। मंजीत बेटा एक 5 लाख उधर भी है, पलटो, कॉपी पलटो आपकी, वो देखो एक 5 लाख माइनस में भी है ना, इसीलिए 5,02,000। तो माइनस का टोटल आया 10,02,000, तो 26,92,000 में से 10,02,000 घटा दो, 16,90,000। पॉजिटिव का बैलेंस आया ना। स्टार्ट किए थे पासबुक से, पहुंच कहाँ गए, कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट 16,90,000। दो प्रश्न मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, वो आपने कर लिए। 2 प्रश्न प्रैक्टिकल क्वेश्चन के मैंने करा दिए, तो ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गए। अच्छा ये मुझे बताओ, देखें इलस्ट्रेशन नंबर 11 ये अपन ने कर लिया था क्या बेटा, ये वाला। हाँ वो मजाक मजाक में कहा था मैंने, ये गलती बैंक मेरे खाते में क्यों नहीं करता। चले, तो अब मेरे को लगता है कि इलस्ट्रेशन नंबर पहला और इलस्ट्रेशन नंबर 9 नहीं हुआ है, बाकी तो सारे हो गए। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 करेंगे हम लोग। सर ये तो अजीब बात हुई, पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 करवाते हैं, अब आप पूरे प्रश्न करवाने के बाद हमें क्या करवा रहे हो, कुछ तो रीजन होगा। देखो क्या रीजन है। अरे भाई कहाँ है तू, आजा भाई।
ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 1। मैसर्स टॉल एंड शॉर्ट, फैज बाजार, न्यू दिल्ली, इन अकाउंट विद पंजाब नेशनल बैंक, दरियागंज। अकाउंट होल्डर तो कौन है? टॉल एंड शॉर्ट। बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने क्या बना रखी है? जिसमें कहाँ कहाँ से पैसा आया, कहाँ कहाँ पे पैसा गया। जो गया वो किस कॉलम में डाल दिया? विड्रॉवल में। जो आ गया वो कहाँ डाल दिया? डिपॉजिट। तो जो शेष रह गया, डेबिट है तो डेबिट रह गया, क्रेडिट है तो क्रेडिट रह गया। नीचे क्या गिवन है? अच्छा, पासबुक तो किसने बनाई थी? बैंक ने। खाता धारक ने क्या बनाई होगी? कैश फ्लो। पैसे जो बैंक में जमा किए वो उसने डेबिट में डाल दिए, और जो पैसा उसने बैंक से निकाला वो उसने क्रेडिट में डाल दिया। अब जोरदार बात यह है कि ये ट्रांजैक्शन कौन से महीने के? तो जनवरी 31 को पासबुक में 2,43,000 रुपए के पैसे क्रेडिट यानी जमा होने की बात हो रखी है, जबकि टॉल एंड शॉर्ट का ये मानना है कि जनवरी माह में जितने पैसे जमा कराए उसमें से जितने पैसे निकाल लिए, यदि उनको हटा दिया जाए तो 31 जनवरी के दिन बाय बैलेंस सीडी 2,37,000 आ जाएगा क्या? बोलो। तो ये तो बता रहा है 2,37,000 बाय बैलेंस सीडी यानी कि टू बैलेंस मीडियम। रोकड़ वही तो बताती है कि नहीं, हमारे पैसे बैंक में जमा कितने होने चाहिए, और बैंक का मानना है कि ना भाई ना, हमारे पास तो कितने हैं? 2,43,000। अंतर आया कि नहीं आया? क्या बनाना पड़ेगा? BRS। ये वाला प्रश्न बाकी के सब प्रश्नों से बाकी सब प्रश्नों से डिफरेंट क्यों है बताइए? अपने को रीजंस गिवन नहीं है, अपने को रीजन पता करने पड़ेंगे। ये तो वही वाली बात हुई कि आपने ये प्रश्न ये फाउंडेशन में पढ़ लिया, पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, उनको पता चला कि आपने अभी भी CA फाउंडेशन में क्या कंप्लीट किया है? BRS। चलो क्या ले चलें? कैश बुक मैच नहीं कर रही है पासबुक से। बोले बच्चे को पता होगा। उनको क्या पता कि बच्चे ने आज तक तो केवल ऐसे ही प्रश्न किए हैं जिसमें अंतर की राशियां आपको पहले से गिवन है। तो अपने को आना चाहिए बेटा कि कैश बुक और पासबुक को पहचान कर हम लोग अंतर पता कर सकें। अच्छा, अंतर कैसे होते हैं? मैं कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूं कैश बुक में, और अगर वही ट्रांजेक्शन पासबुक में भी रिकॉर्ड हो जाए तो क्या वो डिफरेंट होगा? क्या उस कारण से कोई डिफरेंस आएगा क्या? मैं फिर बोलता हूँ, मैंने पैसे बैंक में जमा किए, पैसा बैंक में जमा हो गया, अंतर आएगा क्या? मैंने पैसे बैंक में चेक निकालने के लिए चेक इशू कर दिया, वो चेक भुगतान हेतु प्रस्तुत हो गया, कैश बुक भी कम हो गई, पासबुक में कोई अंतर आएगा क्या? फिर अंतर कब आएगा? मैंने जनवरी महीने में कोई चेक इशू किया जिसका भुगतान जनवरी महीने में नहीं हुआ, तो डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? मैंने जनवरी माह में चेक डिपॉजिट किया जिससे एंट्री कैश बुक में तो बढ़ गई, लेकिन पैसा बैंक में जनवरी माह में जमा नहीं हुआ, अंतर आएगा कि नहीं आया? बस अपने को अंतर के कारणों को ढूंढकर ही ठीक करना है। लिखो, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब अपने को कैश बुक और पासबुक दोनों की बने ना, तो अपन किससे स्टार्ट कर लें? कैश बुक से स्टार्ट कर लें। लिखो पहले, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट as on 31st January 2019। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st जनवरी 2019। तो बेटा कैश बुक का बैलेंस तो कितना बताया जा रहा है? देखो, अच्छा मैं 31 जनवरी बोलूं या 1 फरवरी बोलूं, एक ही बात होगी ना। लिखो, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट 2,37,000 प्लस कॉलम में। ओके बेटे, अब ये तय हो गया कि हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? कैश बुक। दिमाग लगाओ बेटा, हम जो पैसे बैंक में जमा करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग कैश बुक के कौन से साइड में होती है, और वही पैसा अगर बैंक में जमा हो जाता है तो वो किस में होता है? डिपॉजिट। अगर हम कोई पैसे बैंक से निकालने की एंट्री करेंगे तो वो कैश बुक के किधर आएगा? तो वही अमाउंट अगर बैंक से निकल जाता है तो वो किधर आएगा? विड्रॉवल। बात समझ में आ गई? नाउ
हमने पैसे बैंक में कितने जमा किए? देखो, क्या ये बैंक में जमा हो गए बेटा? क्या इस राशि से अंतर आया होगा क्या? ओके। अपने को चेक किससे मिला? जे जॉनसन से। कितने रुपए का? वो अपन ने बैंक में जमा कर दिया। ये देखो, क्या वो पैसा बैंक में जमा हो गया बेटा? ये अंतर का कारण नहीं था। अपने को बाबू एंड कंपनी से चेक जो मिला वो अपन ने जमा कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू बाबू एंड कंपनी। क्या वो चेक का पैसा बैंक में जमा हो गया? इट मीन्स व्हाट? कोई अंतर का कारण नहीं है। आगे, हमने बैंक में कितने पैसे जमा किए? देखो, क्या उसकी एंट्री भी पासबुक में जमा होने की हो गई बेटा? अंतर का कारण नहीं है। आगे, राय ब्रदर्स से मिला हुआ चेक अपन ने बैंक में जमा कराया 43,000 रुपए का। देखो, जमा हो गया बेटा? यह भी अंतर का कारण नहीं। लेकिन एम मोहन एंड कंपनी का चेक 1,05,000 रुपए का और नंदी एंड सन से मिला हुआ 34,000 रुपए का चेक जो अपन ने जमा किया, क्या वो कहीं पर भी 1,05,000 या 34,000 रुपए जमा पक्ष में आ रहा है क्या? यही वो चेक है जो हम जमा तो कर देते हैं लेकिन बैंक में वो कलेक्ट नहीं होते। इसे कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? इंक्रीज। पासबुक का बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ। घटा दूं मैं यहाँ पे? लिखो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। दो चेक थे बेटा, एक तो चेक 1,05,000 का और एक 34, तो 1,39,000 हो गया ना बेटा? माइनस करना है बेटे। मंजीत, एक 39 बेटे, 139, क्योंकि 1,05,000 और 34,000 कितना होता है? 1,39,000। सबको समझ आ गई बेटे बात? आगे, ये तो अपन ने क्या किया? कैश बुक के डेबिट को पासबुक के डिपॉजिट या क्रेडिट से मैच कर लिया। अब क्यों ना हम कैश बुक के क्रेडिट को पासबुक के विड्रॉवल से मैच कर लें। हमने चेक किसको दिया था? फर्नीचर डीलर। कितने रुपए का? देखो, क्या ये 60,000 रुपए का भुगतान कर दिया बैंक ने? दोनों में कोई अंतर नहीं आया। हमने रॉय एंड जेम्स को चेक कितने का दिया? देखो, क्या वो 1,00,000 रुपए का चेक रॉय एंड जेम्स को जा रहा है? दोनों ही जगह बैलेंस कम हो गया। दूसरा चेक किसको दिया था? देखो, दास एंड कंपनी को जो चेक दिया वो भुगतान तो प्रस्तुत हो गया बेटा, दोनों में बैलेंस कम हो गया। नागपाल एंड कंपनी को चेक कितने का दिया था? क्या वो कहीं पर भी पेमेंट साइड में जाता दिखाई दे रहा है? इसका मतलब हमने तो चेक इशू किया, भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुआ। एक सेकेंड बेटे, एक सेकेंड। अपन ने पैसे कितने निकाले? क्या पासबुक में विड्रॉवल कॉलम में 50,000 आ रहे हैं बेटा? यानी दोनों का बैलेंस कम हो गया। एक चेक और था, किसको दिया था अपन ने? कितने रुपए का? देखो, क्या वो जनवरी माह में बैंक में से कहीं पर भी निकलने की बात हो रही है क्या? तो दो व्यक्तियों के चेक थे, एक तो नागपाल एंड कंपनी को 73 का और एक बाबू एंड कंपनी को 78। 1,51,000 के चेक हो गए क्या? इससे रोकड़ बही का शेष तो क्या हो गया? कम। लेकिन भुगतान ना होने के कारण पासबुक का शेष कम नहीं हुआ। क्या करें? प्लस कर दें, क्योंकि कैश बुक कम हो गई है, पासबुक का शेष ज्यादा है, हम भी बराबर करने के लिए बढ़ा देंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। दो चेक हो गए, 78 प्लस 73 बराबर 1,51,000। अच्छा बेटे, अभी हम लोगों ने क्या काम किया? कैश बुक को किससे मिलाया? ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ लेन देन बैंक ने आपके खाते में सीधे ही कर दिए हो, जिसकी सूचना ना मिलने के कारण उसका लेखा किस में नहीं हुआ हो। तो अपने को पासबुक को चेक करना पड़ेगा, और किससे मिलाने के लिए? कैश बुक से। अच्छा बेटा, 4,00,000 रुपए, 35,000 रुपए, 76,000, 30,000 और ये 43,000, ये तो सब मैच हो ही रहे थे ना बेटा। एक 20,000 रुपए की राशि बैंक में जमा हुई है बाय इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सीधे पैसा कहाँ जमा हो गया? पासबुक का शेष बढ़ गया, क्योंकि सूचना नहीं मिली, इसलिए कहीं पर भी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट लिखा हुआ आया क्या बेटे? यानी केवल पासबुक का बैलेंस बढ़ा है, अपने को भी कैश बुक के बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा। लिखो,
इंटरेस्ट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक कितना रुपीस? 20,000 प्लस करेंगे अपन लोग। इंटरेस्ट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक 20,000 प्लस कर दिया बेटा, क्लियर हो गया। अब जैसे बैंक ने आपके खाते में पैसे जमा किए वैसे हो सकता है आपके खाते में पैसे निकाल भी ले। ये देखो फर्नीचर डीलर, दास एंड कंपनी, रॉय एंड जेम्स, कैश, ये सब तो अपने को यहाँ रिकॉर्ड होते दिखाई दे गए थे। एक तो प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 25,000 रुपये, एक बैंक चार्जेस का 1,000। क्या कहीं पर भी 25,000 रुपये और 1,000 माइनस होते दिख रहे हैं क्या? तो पासबुक का तो शेष हो गया कम, अपने को भी कैश बुक का शेष कम करना पड़ेगा। लिखो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक माइनस कर दो 25,000 रुपये, माइनस करना है ध्यान रखिएगा। और उसी के नीचे लिखो बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 1,000 रुपये, ये भी माइनस में ही आएगा क्योंकि पासबुक का शेष कम हो गया था। बताइए अपन ने कैश बुक को पासबुक से, पासबुक को कैश बुक से मिलान कर लिया। अब फटाफट मुझे कैश बुक के प्लस साइड का टोटल बताओ। 4,08,000 माइनस कर बेटा 1,000 रुपये, हाँ माइनस कर दे। प्लस साइड का टोटल आया होगा देखो 4,08,000 और माइनस का देखो कितना है 1,65,000। तो 4,08,000 तो है प्लस का और 1,08,000 है माइनस का। 1,65,000 माइनस, 2,43,000। ये प्लस का ज्यादा आ रहा है ना। बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। बताओ भाई क्या यही बैलेंस पासबुक बता भी रही थी क्या? हाँ सर, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट 2,43,000। अच्छा, इस प्रश्न की शुरुआत अगर मैं पासबुक से किया होता तो बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट 2,43,000 आ रहा होता। फिर जो आइटम आपने प्लस किए हैं वो माइनस हो जाते हैं, जो माइनस होते वो प्लस, और हमारा आंसर 2,37,000 का आ जाता। समझ गए? ये लो, सारे इलस्ट्रेशन में से एक इलस्ट्रेशन जो बाकी था वो भी कर दिया अपन ने। अब एक कौन सा बाकी है? 9 में क्या खास बात है? 9 भी इलस्ट्रेशन नंबर 1 की जैसे ही है। देखो, फॉलोइंग आर द कैश बुक, बैंक कॉलम and passbook of Jane for the month of March 2019 and April 2019। कैश बुक गिवन है यहाँ पे भी, और क्या गिवन है? लेकिन इसमें एक अंतर है जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 से इसको डिफरेंट बनाता है। बताओ, फर्स्ट लाइन में ही आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट लाइन को ध्यान से पढ़ो। कैश बुक और पासबुक का बैलेंस किसका गिवन है? 2 महीने अलग अलग है। कैश बुक तो किसकी है? मार्च की। पासबुक किसकी है? अप्रैल की। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या था? दोनों ही जनवरी माह की थी। अब ये कैसे पता चले कि डिफरेंस कैसे आएगा? थोड़ा विचार करो। मैं खाता धारक बन जाता हूं, तुम बैंक बन जाओ। मेरे खाते में 1,00,000 रुपए जमा है, तुमने भी मान लिया 1,00,000 रुपए जमा है। मैंने अपने लेनदार को 25,000 रुपए का चेक मार्च महीने में निर्गमित कर दिया, तो मैं तो अपनी रोकड़ बही का शेष मार्च में ही 25,000 से घटा दूंगा बेटा। यदि वह चेक मेरे क्रेडिटर द्वारा मार्च में ही भुगतान हेतु प्रस्तुत कर दिया गया हो तो कैश बुक का बैलेंस जो मार्च में कम हुआ वही पासबुक का बैलेंस भी मार्च में कम हो जाएगा। तो दोनों में अंतर नहीं रहेगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन मैंने तो इशू कब किया? मार्च में, और वो पासबुक में मार्च महीने में आया ही नहीं। अब कब आएगा? अप्रैल में। तो कैश बुक तो कब कम हुई? मार्च में। और पासबुक कब कम हुई? अप्रैल में। अंतर आएगा कि नहीं आएगा? समय के कारण अंतर आएगा कि नहीं आएगा? तो बस जो ट्रांजैक्शन आपको कौन से मंथ में दिखाई दे रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन आपको पासबुक में कब दिखाई दे गया
इसका मतलब रोकड़ बही बढ़ी और घटी तो कब? मार्च में, लेकिन पासबुक बढ़ी और घटी अप्रैल में। वही अंतर का कारण होगा कि नहीं होगा? पक्का? देखो, ये 31 मार्च होना चाहिए, गलती से 30 मार्च लिखा है। 31 मार्च को रोकड़ बही बाय बैलेंस सीडी यानी कि टू बैलेंस बीडी 3,13,000 रुपए का डेबिट बैलेंस बता रही थी। कौन सी डेट को? 31 मार्च। बेटा 31 मार्च बोलूं या 1 अप्रैल बोलूं, एक ही बात होगी। तो 1 अप्रैल को रोकड़ बही तो बताती है 3,13,000 का डेबिट बैलेंस, लेकिन वही पासबुक कौन सी डेट को? 1 अप्रैल 2019 को 3,65,000 का क्रेडिट। तो रोकड़ भाई का तो मानना है कि 3 लाख कितने पैसे जमा? 13,000 जमा थे, और बैंक का मानना था कि नहीं, हमारे पास कितने हैं? 3,65,000। करो इलस्ट्रेशन नंबर 9। Illustration number 9. Bank reconciliation statement. As on 31st March 2019. Bank reconciliation statement as on 31st March 2019. Balance as per cash book debit 3,13,000। प्लस में आएगा कि माइनस में? चलो लिख दिया 3,13,000। अब ध्यान से देखिए बेटे, हमारी सेल्स कौन से महीने में हुई होगी? तो ऑब्वियसली बात है, पैसा भी मार्च में जमा हो गया होगा। ओके, इसलिए ये 3 लाख रुपए आपको कहीं पर भी अप्रैल में जमा होते नहीं दिख रहे हैं, मतलब ये अंतर का कारण नहीं है। क्यों? कैश बुक भी मार्च में बढ़ी होगी, पासबुक भी मार्च में बढ़ गई होगी। अपने को राम से जो चेक मिला था वो अपन ने कब जमा करवाया था? 10 मार्च को। कितने रुपए का? 65,000। किसका चेक? क्या आपको राम का कोई भी चेक अप्रैल में जमा होता दिख रहा है क्या? ये जो 65,000 का चेक है ये किसका है? पटेल का, राम का नहीं। मतलब हमने चेक कब जमा कराया? मार्च में, और वो बैंक में जमा भी कब हो गया? मार्च में। यानी कैश बुक पासबुक दोनों ही 65,000 से मार्च में बढ़ गई थी। बात समझ में आ गई? सिंगल से चेक जो मिला कितने रुपए का, ये अपन ने बैंक में कब जमा कराया था? देखो, क्या है 270 का चेक सिंगल का कहीं अप्रैल में जमा हो रहा है, यानी दोनों का ही बैलेंस मार्च में ही बढ़ गया था। हाँ, नेक्स्ट, अपने को चेक गोयल से मिला कितने रुपीस का? 33,000 रुपए का, और एक पटेल से मिला चेक 65,000 रुपए का। ये अपन ने बैंक में कौन से महीने में डिपॉजिट किए? इससे कैश बुक 33,000 65,000 से इंक्रीज हो गई ना। लेकिन क्या ये दोनों के दोनों चेक बैंक में अप्रैल में कलेक्ट होते दिख रहे हैं बेटा? यानी कि पासबुक का बैलेंस 33,000 अप्रैल में बढ़ा, और पासबुक का बैलेंस 65,000 से अप्रैल में बढ़ा। यानी कैश बुक तो कौन से महीने में इंक्रीज हो गई थी, लेकिन पासबुक मार्च में इंक्रीज। दोनों में अंतर आ गया ना बेटा। कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो चुका है, उसे क्या कर देंगे? डिक्रीज। लिखो, चेक डिपॉजिटेड but not collected by bank. Check deposited but not collected by bank. दो चेक थे बेटा, एक तो 33,000 रुपए का गोयल का, एक 65,000 पटेल का। 98,000 माइनस करना है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि कैश बुक का शेष तो बढ़ गया था, पासबुक का नहीं बढ़ा था। तो अपन कैश बुक को किसके बराबर कर रहे हैं? पासबुक के बराबर, तो माइनस करना पड़ेगा। तो ये तो अपन ने चर्चा किसकी कर ली बेटे? कैश बुक के डेबिट आइटम की। अब कैश बुक के क्रेडिट आइटम। हमने पैसे बैंक से 2 लाख रुपए मार्च में निकाले होंगे, तो नकद निकाले हैं ना, तो बैंक भी मार्च में माइनस कर दिया होगा। बैंक थोड़ी वेट करेगा, क्या तुम निकाल लो देख लेंगे बाद में, ऐसा नहीं होएगा।
तो 2 लाख रुपए दोनों जगह से ही माइनस हो गए मार्च में। हमने मोदी को चेक 60,000 का कौन सी डेट को दिया था? 7 मार्च। क्या ये चेक कहीं पर भी अप्रैल में बैंक में से पेमेंट होता दिखाई दे रहा है? यानी मार्च में ही इशू किया और मार्च में ही से पैसा बैंक से चला गया, यानी दोनों का बैलेंस इक्वली माइनस हो गया। नेक्स्ट आइटम, पाटिल को कितने का चेक दिया था? क्या ये चेक अपने को अप्रैल में कहीं पर भी डेबिट में आता दिख रहा है? मतलब हमने मार्च में दिया, मार्च में भुगतान हो गया। वेरी नाइस। आगे देखो बेटे, अपन ने सुरेश को चेक दिया 40,000 रुपये का, ये देखो 40,000 का यहाँ पे भी नहीं आ रहा, दोनों जगह एक ही महीने माइनस हो गया। लेकिन अपन ने रमेश को चेक कितने का दिया? कौन से मंथ में दिया? इससे कैश बुक का बैलेंस तो मार्च में कम हुआ, लेकिन क्या रमेश ने पैसा बैंक से अप्रैल में निकाला क्या? यानी मार्च में तो कैश बुक ही कम हुई है, पासबुक कम नहीं हुई, तो कैश बुक का बैलेंस कम है। क्या कर देंगे इसे? ऐड। लिखो चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने रुपए का चेक है? देखो 1,50,000। रमेश का चेक है 1,50,000। अच्छा, ये अपन ने कैश बुक को किससे मिलान कर लिया? इलस्ट्रेशन नंबर 1 में पासबुक को भी किसने मिलाया था? बताओ क्या इस प्रश्न में ये पॉसिबल है क्या कि कैश बुक को पासबुक से तो मिला लिया, पासबुक को मिला पाएंगे क्या कैश बुक से? क्यों? करेक्ट। अपने पास तो कैश बुक कौन से महीने की है? कैश बुक। और पासबुक किसके गिवन है? तो अपन कैसे मिला सकते हैं? तो बस यही अंतर के कारण मानेंगे अपन लोग। देखो प्लस का टोटल देखो, 4,63,000 आएगा प्लस का टोटल, और माइनस के 98,000 को आप माइनस कर दो। बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट 3,65,000 आ जाएगा क्या? करेक्ट। बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। और क्या यही बैलेंस पासबुक बोल भी रही थी क्या 1 अप्रैल को? तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपका ये चैप्टर क्या हो गया आज? फिनिश। अब देखो संडे, थोड़ा संडे को यूटिलाइज करना और इस चैप्टर को थोड़ा एक बार रिवाइज करके आना। कोई डाउट होगा तो मंडे को डिस्कस कर लेंगे, नहीं होगा तो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। हाँ बेटा मनोज, आज पहला दिन, रिकॉर्डिंग देखी थी क्या तूने? कुछ भी नहीं देखा? तो बेटा ये चैप्टर तो तेरा अभी चला गया, इसको जाने दे, इसके बारे में टेंशन मत ले। हम लोग मंडे से नया चैप्टर शुरू करेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज, उसको शुरू से काउंट करना। जो भी जिन बच्चों का जो भी चैप्टर रह जाता है ना, वो कोर्स खत्म होने के बाद हम दोबारा करवा देंगे। ठीक है बेटा? कुछ पूछना है यहाँ पे किसी ने? चलो मिलते हैं मंडे को। ओके।